क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों ऐसे ड्रामे चल रहे हैं कि अगर कोई नया बंदा मार्केट में इस टाइम आया होगा ना तो उसका दिमाग चकरा गया होगा। और अगर अंधाधुंध पैसा वो मार्केट में लगा रहा होगा तो 2 मिनट के अंदर ही समझ लो कि उसकी लुटिया डूब गई होगी। आपको पता है कि थोड़ी देर पहले 2 बजे लगभग पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 2:15 बजे का आई थिंक टाइम था कि जब मार्केट में अचानक से खबर आई कि जो बिटकॉइन स्पॉट ETF है वो यहां पर मंजूर हो गया है। और ये खबर किसी और ने नहीं दी बल्कि डायरेक्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ट्विटर अकाउंट से दी गई है। जाहिर सी बात है तमाम इन्वेस्टर्स ने, तमाम जो ट्रेडर्स हैं फौरी तौर पे इस खबर में बिलीव किया। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ वो आप खुद देख लो। ये आपके सामने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा ना 1 मिनट के अंदर भी, तो वहां पर भी आपको ऐसी कैंडल्स दिखाई देंगी जहां पर मिनटों के अंदर बिटकॉइन पंप हुआ इस खबर के बाद और पहुंच गया 48,000 के ऊपर। बट अचानक दोस्तों एक और ड्रामा मार्केट में क्रिएट हुआ कि जब यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से यह बताया गया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो यहां पर हैक हो गया था और जो भी ट्वीट की गई है वो उनकी तरफ से नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों गैरी जेंसलर की तरफ से भी बताया गया कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का ट्विटर अकाउंट है वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था और एक अनऑथराइज्ड ट्वीट जो है उनकी तरफ से पोस्ट की गई थी। और उसी के बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये सारा ड्रामा क्रिएट हुआ। अब सोचो दोस्तों इतने बड़े इदारे की तरफ से अगर ऐसी छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक कह लो, ड्रामा कह लो, या फिर इनकी तरफ से मैनिपुलेशन कह लो, मार्केट को टेस्ट करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे अल्लाह जानता है। मगर बहरहाल इस छोटी सी गलती से कितने लोगों का पैसा यहां पर डूबा होगा। जहां पर मिनटों के अंदर बिटकॉइन पहले 48,000 में पंप हुआ और उसके बाद यहां पर डायरेक्ट 44,800 की रेंज तक पहुंच गया। अब सोच लो दोस्तों अगर एक फेक न्यूज की वजह से ये सब मार्केट में हो सकता है तो जब एक्चुअल में अगर यहां पे स्पॉट ETF मंजूर हो जाता है या फिर नामंजूर हो जाता है तो उसके बाद कितना बड़ा मार्केट में ड्रामा क्रिएट होगा। अब यहां पर 2 पल को आप लोग ये सोचो कि तमाम जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस टाइम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कल जो है स्पॉट ETF जो है वो मंजूर हो जाएगा। बट अगर वहां पर वो नामंजूर होता है तो सोचो दोस्तों कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितनी बड़ी तबाही होगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर यहां पर स्पॉट ETF को नामंजूर कर दिया गया या फिर इवन अगर इसे पोस्टपोन भी कर दिया गया तब भी मार्केट जो है कितनी बुरी तरीके से डंप हो सकती है। इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इतनी वोलेटाइल मार्केट के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग करना भी चाह रहे हो तो खुदा के वास्ते यहां पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। ऐसा ना हो कि जो आप लोगों ने कमाया है और इवन क्या पता आपका पूरे का पूरा पोर्टफोलियो भी जो है इस मैनिपुलेशन के अंदर लिक्विडेट हो जाए। तो कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी यहां पर अगर आप पोजीशन ओपन कर रहे हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। और अगर आप यहां पर अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना नहीं जानते तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको लर्निंग की जरूरत। तो बहरहाल दोस्तों मार्केट में इस टाइम ये ड्रामा क्रिएट हुआ तो रात के 3 बज रहे हैं बट फिर भी मैंने बेहतर समझा कि वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दी जाए। बहुत सारे नाइट ट्रेडर्स हैं जो इस टाइम जागे हुए हैं और इस टाइम मार्केट को देखकर वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए होंगे। तो ज़रूरी था कि जो स्टोरी थी इसके पीछे वो आपको बताई जाए। इसके अलावा टेलीग्राम पर तो खैर मैं मुसलसल आपको अपडेट्स दे ही रहा हूँ। और अगर किसी ने यहाँ पे टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस टाइम फंडामेंटली मार्केट में इतना कुछ हो रहा है कि जाहिर सी बात है फौरी तौर पे वीडियो बनाना मुश्किल होती है। तो आपको पल पल की अपडेट्स जो है वो यहाँ पर हमारे चैनल पे मिल रही हैं। और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, सिर्फ उसी लिंक के थ्रू जाना और हमारा ये टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको तमाम अपडेट्स मिल रही हैं। कल भी इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन बनेगी मार्केट के अंदर वो अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। फिर कहीं जाके बाद में वीडियो बनेगी तो आप लोग लाजमी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों कुछ मजीद अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं और वो भी लगे हाथों में आप तक पहुँचा देता हूँ। बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं जो कल या परसों मार्केट में होना है, उसके बारे में तमाम बातें आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये अपडेट दोस्तों जो मैं दे रहा हूं आपको वो है हमारे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से। आप लोग जानते हो कि ये एक इंटरनेशनल बैंक है और इनकी तरफ से दोस्तों यहां पर ये प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर स्पॉट ETF जो है वो मंजूर हो जाता है तो $100 बिलियन जो है वो इनफ्लो होगा क्रिप्टो मार्केट की तरफ और मेनली जाएगा बिटकॉइन के अंदर। और उसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस जो है इनके हिसाब से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी प्रेडिक्शन जो है वो बता रहा हूं आपको, इनके हिसाब से साल के आखिर तक बिटकॉइन जो है वो यहां पर $1 लाख तक जा सकता है। अब यहां पर ऐसे आर्टिकल दिखाकर मैं किसी भी आपको फोमो में मुब्तला नहीं करना चाह रहा। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि फोमो में मत आओ, फोमो में मत आओ। ऐसे आर्टिकल देखकर या मार्केट की जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनकी बातें सुनकर ये सब के सब इस टाइम जो ना अंदाजे लगा रहे हैं और एक्चुअल में किसी को नहीं पता
और 100% को प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकता कि इस साल के आखिर में, अगले साल के आखिर में बिटकॉइन ने कहाँ जाना है। ये सारी मैथ जो हो रही है ना इस टाइम सिर्फ कयास आराइयों के ऊपर हो रही है। आपको ये आर्टिकल दिखाने का दोस्तों मेरा मेन मकसद इस टाइम ये है, ये समझाना कि इस टाइम दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्पॉट ETF को लेकर इस टाइम कितनी एक्साइटेड है। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए और इसको लेकर पूरी की पूरी मार्केट जो है इस टाइम नजरें लगा के बैठी हुई है कि कब क्या फैसला आता है, और हमें भी जाहिर सी बात है इसी का इंतजार है। बहरहाल जो भी फैसला आएगा मैं इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जो भी सिचुएशन बनती है मार्केट के अंदर, जो भी अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने मेरा ये यूट्यूब का चैनल जो है ये ज्वाइन किया हुआ हो, सब्सक्राइब किया हुआ हो। अगर नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।